हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है संडे और आपका क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं आंसर ओके। दोस्तों अगर इंडक्शन से रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट में जाके आप वहां करके पूछ सकते हो मेरे से ओके। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हो, मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा एक इंडक्शन है, इसमें 5 वोल्ट 18 वोल्ट सब आता है। अब स्टैंड बाई ऑन नहीं हो रहा है, डिस्प्ले ओके है, कहाँ सेक्शन को चेक करूंगा ओके। तो सबसे पहले आपका कहने मतलब क्या है कि आपके इंडक्शन कुकर के अंदर में 5 वोल्ट आ रहा है और 18 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब पावर सप्लाई ओके है ओके। अब मेन पीसीबी आपका समझ लो ओके हो गया। अब हो गया डिस्प्ले कंट्रोल पैनल। ये डिस्प्ले कंट्रोल पैनल की बात करूंगा मैं, तो सबसे पहले डिस्प्ले में लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा, इसको आपको बताना था। अगर मान लो डिस्प्ले में लाइट आ रहा है तो सबसे पहले क्या करना चेक करते हैं, डिस्प्ले में 5 वोल्ट चेक किए करो, डेटा चेक किए करो, क्लॉक चेक किए करो और आपका एसटीबी चेक किए करो और ग्राउंड भी चेक किए करो ओके। इतना सारा अगर डिस्प्ले में आपका समझ लो यहाँ पे सप्लाई आता है, 5 वोल्ट का 5 वोल्ट आएगा, डेटा में 2 से 3 वोल्ट आता है, क्लॉक में आपका 2 से 3 वोल्ट आता है और आपका एसटीबी में भी 2 से 3 वोल्ट आता है और ग्राउंड तो ग्राउंड ही रहेगा ओके। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको बताया। तो इतना आने के बाद अगर मान लो आपका वहां पे डिस्प्ले स्टैंड बाय नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, जो माइक्रो स्विच होती है, माइक्रो स्विच को एक एक करके बाहर निकालना और चेक करना ओके। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो क्या करना, वहां पे 1668 आईसी लगा होगा या 1628 आईसी लगा होगा तो आईसी को रिप्लेसमेंट करके आपको देखना पड़ेगा ओके। फिर एक मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। एक खेतान कंपनी का इंडक्शन है जिसका प्रॉब्लम है कि E0 का बर्तन सेंस नहीं कर रहा है, 0.33 इकोफैराड 5 वोल्ट कैपेसिटर, IGBT एंड कॉइल, 200 के रेजिस्टेंस सब ठीक है, कोई सोल्यूशन दीजिए ओके। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मान लीजिए मेटल सेंस नहीं कर रहा है, E0 आ रहा है, तो आपके पास जो प्रॉब्लम आया था वो कौन सी सेक्शन है। मतलब क्या होता है कि आपके पास मान लो इंडक्शन आया कस्टमर लेके, उसमें क्या प्रॉब्लम था, हो सकता है आपका IGBT खराब हो। अगर IGBT खराब होगा तो आप IGBT रिप्लेसमेंट करते हो मान लो, तो IGBT समझ लो यहाँ पे मैं लिख दिया IGBT ओके, ये हमारा IGBT लिख दिया यहाँ पे। IGBT में एक क्या होता है, सप्लाई जाता है, पल्स जाता है। IGBT में गेट होता है तो यहाँ पे IGBT गेट को स्टैंड बाई करने के लिए क्या होता है, पल्स जाता है, जो पल्स विद मॉड्यूलेशन से जाता है, जो यहाँ पे आपका पल्स विद मॉड्यूलेशन से जाता है। तो जब भी आपका IGBT खराब होता है आप IGBT क्या करते हो, वहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देते हो। IGBT रिप्लेसमेंट करने के बाद क्या होता है कि मेटल को सेंस नहीं कर पाता, तो कौन सी सेक्शन को चेक करते हैं, पल्स विद मॉड्यूलेशन। पल्स विद मॉड्यूलेशन किसको बोलते हैं, उसमें 3 ट्रांजिस्टर लगा रहता है, जो आपका NPN रहता है ओके, जो NPN रहता है और एक ट्रांजिस्टर रहता है PNP रहता है, उसको आपको चेक करना पड़ता है। क्या होता है कि पल्स विद मॉड्यूलेशन में IGBT गेट पे पल्स जाता है, तो बीच में क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि 10 ओम से लेके 20 ओम का रेजिस्टेंस भी लगा रहता है ओके। अगर ये रेजिस्टेंस मान लो ओपन हो जाता है तभी भी आपका क्या होगा, पल्स IGBT गेट पे नहीं जाएगा। तो IGBT गेट पे पल्स नहीं जाएगा तो IGBT स्विचिंग नहीं करेगा, तो स्विचिंग नहीं करेगा तो आपका मेटल सेंस नहीं करेगा, तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करो, पल्स विद मॉड्यूलेशन को चेक कर लीजिए कौन से प्रॉब्लम पे, जब आप IGBT रिप्लेसमेंट करते हो उसके बाद अगर मेटल सेंस नहीं करता है तब। और दूसरी क्या होती है, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि जो कॉइल का इनपुट होता है, यहाँ पे कॉइल का इन लिख दिया ओके, और यहाँ पे मैंने आउट लिख दिया। एक कॉइल का जो आप देखते हो, जो कॉइल देखते हो, ये वाला हमारा जो कॉइल लगता है, मेन कॉइल देखते हो यहाँ पे, उसका 2 यहाँ पे पॉइंट होता है, दोनों पॉइंट से रेजिस्टेंस लगा रहता है। अब रेजिस्टेंस हो सकता है 200 के लगा होगा या 330 के लगा होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस से ड्राई पल्स जाता है आपके माइक्रो कंट्रोलर आईसी पे। यहाँ पे MC लिख दिया, यानी माइक्रो कंट्रोलर आईसी के 2 पिन पे जाएगा। 2 पिन पे मान लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको लिख देता हूँ पिन नंबर 4 और यहाँ पे पिन नंबर 3, दोनों पे कितना वोल्ट जाएगा, 1 से 2 वोल्ट के करीब में जाएगा, 1 से 2 वोल्ट के करीब में जाएगा। इसको आप चेक कर लेना। अगर क्या होता है, ड्राई पल्स जब तक आईसी के दो यानी समझ लो आईसी के 2 पिन पे नहीं जाएगा तब तक आपका मेटल भी सेंस नहीं करेगा, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा ओके। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर मुझे एक नई इंडक्शन लेनी है, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा इंडक्शन लूँ, आप मुझे बताइए कि इंडक्शन ऐसा हो जो रिपेयर करने में आसान हो और ज़्यादा दाम का भी ना हो। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि अभी मार्केट में बहुत सारी कंपनी इंडक्शन अभी बना रही है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो सबसे पहले आपका बजाज हो गया, उषा हो गया, हेवल्स हो गया ओके, वी-गार्ड कंपनी हो गई, फिलिप्स कंपनी हो गई, पिजन कंपनी हो गई ओके। दोस्तों जितने ब्रांड कंपनी होती है, उषा, बजाज, हेवल्स, फिलिप्स, ये होता है थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होता है, उनका प्राइस ज़्यादा होता है। अब बात करूँगा कि मीडियम रेंज में आपको पिजन का मिल जाएगा, इंडो कंपनी का मिल जाएगा और सनफ्लेम कंपनी का मिल जाएगा। अगर बात करेंगे तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो अगर मान लो आपको इंडक्शन कौन सा लेना है, टच पैड में लेना है कि कीपैड में लेना है, तो इंडो कंपनी जो अभी बहुत चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि वो 1 साल का आपका रिप्लेसमेंट देती है। एक साल के अगर मान लो खराब हो जाता है तो आपको नया इंडक्शन देती है, कंपनी का दावा है ओके। तो आपको अगर टच पैड में लेना है तो इंडो कंपनी का बढ़िया टच पैड इंडक्शन सक्सेसफुल है, कम प्राइस में 12 मंथ की वारंटी के साथ ले सकते हो ओके।
फिर एक मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि राज भाई मेरा इंडक्शन पे गेट पे 3 से 4 वोल्ट आ रहा है, प्लीज बताइए। ओके, तो दोस्तों गेट पे 3 से 4 वोल्ट आता है, तो कैसे आता है थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आईजीबीटी का यहाँ पे आईजीबीटी का पीक बना दिया है, यहाँ पे सिंबल नहीं। ओके, तो आईजीबीटी का ये वाला पॉइंट गेट होता है और बीच वाला कलेक्टर होता है, ये वाला एमीटर होता है। दोस्तों गेट पे सप्लाई कहाँ से आता है? सबसे पहले आईजीबीटी के गेट पे सप्लाई कहाँ से आता है? तो आईजीबीटी गेट पे सप्लाई पल्स विथ मॉड्यूलेशन देता है, पल्स के रूप में। ये हमारा पल्स के रूप में जाता है। ओके, ये पल्स के रूप में जाता है। दोस्तों क्या होता है कि जब भी आपका मान लो आईजीबीटी यहाँ पे खराब हो जाता है, आप दूसरी आईजीबीटी लगाते हो इसके अंदर में, आईजीबीटी लगाते हो तो गेट पे 3 से 4 वोल्ट आता है, तो आपका सीरीज बल्ब ग्लो होने लगता है। तो दोस्तों उसका प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होता है, उसका रीजन कहाँ से आता है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हो पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ओके, पल्स विथ मॉड्यूलेशन को स्टैंड बाई कराने के लिए इसको भी चालू करना पड़ता है। तो इसको चालू करने के लिए 18 वोल्ट सप्लाई आता है। कहाँ से आता है? हमारा एसएमपीएस से आता है, नहीं पावर सप्लाई से आता है 18 वोल्ट। यहाँ पे 18 वोल्ट आता है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस पीएफ यहाँ पे मिला के एक पल्स विथ मॉड्यूलेशन तैयार होता है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन किसको बोलते हैं दोस्तों? पल्स विथ मॉड्यूलेशन, यानी पल्स के रूप में आईजीबीटी गेट पे पल्स देता है। ओके, उस पर पल्स जनरेट होता है। तो क्या होता है दोस्तों कि मान लो कि इसके अंदर में अगर कोई ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है, यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगा रहता है, किसी में 4 ट्रांजिस्टर लगा रहता है, 3 जो रहता है एनपीएन रहता है, 1 पीएनपी रहता है, या मान लो 4 लगा होगा, सॉरी अगर मान लो वहाँ पे 3 लगा होगा तो 2 एनपीएन होगा, 1 पीएनपी होगा। तो इसमें से अगर कोई सा भी ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है तब भी, या शॉर्ट हो जाता है तब भी आपका गेट पे यहाँ पे 3 से 4 वोल्ट आएगा। ओके ओके, ये रीजन हो गया। और दूसरी रीजन क्या होती है कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन को स्टैंड बाई कराने के लिए 18 वोल्ट एसएमपीएस से आ गया। पल्स विथ मॉड्यूलेशन को सिग्नल भी देते हैं, तो सिग्नल कहाँ से देते हैं? आपका एमसी यानी माइक्रो कंट्रोल आईसी से देते हैं। तो माइक्रो कंट्रोल आईसी से यहाँ से पल्स आता है। किसके लिए पल्स आता है? पल्स विथ मॉड्यूलेशन के लिए आता है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि अगर माइक्रो कंट्रोलर का आईसी मान लो पिन ओपन हो जाता है तो डायरेक्ट पल्स दे देता है इसको, तो माइक्रो कंट्रोल आईसी का भी रीजन होता है। तो सबसे पहले आपके पास ऐसा कंप्लेन आता है तो आईजीबीटी लगाने से पहले गेट पे सप्लाई चेक कर लेना, 3 से 4 वोल्ट अगर आ रहा होगा तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन ट्रांजिस्टर को चेक कर लेना। उसके बाद भी प्रॉब्लम सेम क्रिएट होता है तो उसके बाद माइक्रो कंट्रोल अगर आईसी लगा होगा 16 पिन का हो सकता है या आपका 20 पिन का भी हो सकता है, तो इसको बाहर निकालना। बाहर निकालने के बाद यहाँ पे चेक कर लेना। अगर मान लो इसको आईसी को बाहर निकाल दिए पीसीबी से, अगर यहाँ पे 3 से 4 वोल्ट नहीं आ रहा है तो माइक्रो कंट्रोल आईसी खराब है। अगर मान लो कि फिर से यहाँ पे माइक्रो कंट्रोल आईसी को बाहर निकाल दिए फिर भी यहाँ पे 3 से 4 वोल्ट आ रहा है, तो आप कौन सा चेक करोगे? पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन को चेक करोगे, वहां पे ट्रांजिस्टर लगेगा उसको चेक करोगे। ओके दोस्तों, एक मेरे पास और क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना और अच्छे से बताने की मैं कोशिश करूंगा कि इसमें क्या है कि गोल्ड स्टैंड का इंडक्शन है, स्टार्ट करते हैं E1 का एरर कोड आ रहा है। ओके, आईजीबीटी सेक्शन कॉइल इनपुट आउटपुट चेक कर लिया, सोल्व नहीं हो रहा है, प्लीज बताइए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ड्राइंग के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि इंडक्शन का पीसीबी का एक ही सिद्धांत होता है, जो आपका E1 आता है E2 आता है, तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का एरर कोड आता है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों कि एक न्यूट्रल हो गया, एक फेस हो गया, एक क्या हो गया? इंडक्शन का मेन लीड वायर हो गया। ये दोनों के माध्यम से वोल्टेज या करंट आगे आएगा दोस्तों। तो क्या होगा? ये हमारा एसी करंट है, ये अल्टरनेटिव एसी करंट है। इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम डायोड का यूज करते हैं, जो यहाँ पे न्यूट्रल लाइन से भी एक डायोड लगेगा 4007 और फिर यहाँ पे फेस लाइन से एक डायोड 4007 लगेगा। दोस्तों दोनों का जो डायोड का कैथोड पॉइंट होता है, कैथोड बोलते हैं, ये आपस में यहाँ पे क्या होता है? शॉर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक यहाँ पे क्या सप्लाई, हमारा डीसी सप्लाई यहाँ पे निकल जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ से एक आगे रेजिस्टेंस लगेगा, यहाँ पे 330 के रेजिस्टेंस लगा है, फिर यहाँ पे दोस्तों कि 820 के रेजिस्टेंस लगा है और 820 के रेजिस्टेंस लगा है। तो इसका कहने मतलब क्या है दोस्तों कि ये हमारा जो रेजिस्टेंस लगाते हैं ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या दोस्तों, यहाँ पे मान लो इस रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पे क्या होता है? वोल्टेज को ड्रॉप कर देनी, करंट को ड्रॉप करके फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगाएंगे और करंट को ड्रॉप करके जो एमसी होता है, यानी माइक्रो कंट्रोल आईसी होता है, उसके 2 पिन पे जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ रेजिस्टेंस देखते हो, अगर रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा, मान लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए ए रेजिस्टेंस लगा आपका E1 के लिए और ए वाला रेजिस्टेंस लगा E2 के लिए। E2 हो गया आपका हाई वोल्टेज यहाँ पे और E1 हो गया लो वोल्टेज। ओके, ये लो वोल्टेज के लिए हो गया दोस्तों। अगर मान लो कि अगर ए रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा तो दोनों में करंट नहीं जाएगा ना, तो आपका क्या एरर कोड आएगा? E2 आएगा। अगर मान लो कि आपका ए रेजिस्टेंस ओपन हो गया तो क्या यहाँ पे किसका एरर कोड आएगा? E1 का आएगा, नहीं लो वोल्टेज का एरर कोड आएगा। तो सिद्धांत एक ही रहता है, दोनों का पल्स आपका यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर के 2 पिन पे जाता है। क्या होता है दोस्तों कि जो हम लोग का इंडक्शन होता है वो हाई वोल्टेज में भी यूज नहीं कर सकते और लो वोल्टेज में यूज नहीं करते, इसका सिद्धांत ऐसे बना रहता है। ओके, इसमें क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर आईसी के 2 पिन पे ड्राइव पल्स देते हैं यहाँ पे
करंट को क्या करते हैं, ड्रॉप करके ड्राइव, यहाँ पे ड्राइव पल्स देते हैं। ये 2 पिन पे जब तक 1.5 से 2 वोल्ट नहीं आता है तब तक आपको यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर आईसी क्या होता है, सही नहीं चलता। तो यहाँ पर मान लो कि इस आईसी पे अगर E1 का एरर कोड समझ लो यहाँ पे 2 वोल्ट नहीं आता है, तो E1 का एरर कोड क्या होता है, डिस्प्ले कर देता है कि आपके इंडक्शन के अंदर में लो वोल्टेज आ गया है। ओके, तो लो वोल्टेज कहने मतलब क्या हो कि आप रेजिस्टेंस को चेक कीजिए, तो आपको सिद्धांत को समझना और ऐसे रिपेयर करना। ओके दोस्तों, और मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि बजाज स्लिम मॉडल कुछ देर चलने के बाद E3 का एरर कोड आ रहा है और हमेशा नहीं होता है। ओके, कभी चालू हो जाता है, कभी E3 आ जाता है, तो इसका भी प्रॉब्लम यहाँ पे समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों मैं आज का कमेंट बॉक्स का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट संडे से इससे बेहतर क्वालिटी लाने की कोशिश करूंगा और समझ लो यहाँ पे ड्राइंग के माध्यम से आप लोग का आंसर देने की कोशिश करें। दोस्तों अगर आपके घर के नजदीक जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप होते हैं, आपके मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो होता है वहाँ पे इंडक्शन का कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होता है, तो मेरे से आप घर बैठे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। दोस्तों इसका प्रोसेस क्या होता है, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूँ और इसका प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि कैसे ऑर्डर करना है। ओके दोस्तों, क्या करना है, आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे rajinduction.com को सर्च करना है। जैसे वहाँ पे सर्च करोगे तो वहाँ पे मेरा एक वेबसाइट खुलेगा, वहाँ पे शॉप नेम में जाना है। शॉप नेम में जाने के बाद दोस्तों मेरे को देख सकते हो ऊपर में ओरिजिनल IGBT, ओल्ड IGBT, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, जितने सारे इंडक्शन के कंपोनेंट होते हैं मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे और कितना प्राइस में कितनी क्वांटिटी लेनी सब वहाँ पे लिखा रहता है। दोस्तों अब ऑर्डर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट बनाना पड़ेगा कॉपी पेन में और मेरे को वहाँ पे व्हाट्सअप देखते हो वहाँ पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। दोस्तों आप जैसे ही मेरे कंपोनेंट का ऑर्डर मेरे पास करते हो तो 6 घंटे के अंदर मैं आपको एक बिल सेंड करूंगा, जो आपको बिल को वहाँ पे देखना है। अगर मान लीजिए मेरे ऊपर भरोसा होगा तो पहले पैसा पे करना पड़ेगा। अमाउंट पे करने के लिए दोस्तों बिल के नीचे में आप देखेंगे कि वहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर फोन पे, गूगल पे अवेलेबल है। तो दोस्तों अमाउंट पे करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो एड्रेस और लोकेशन आपको मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना पड़ेगा। 10 से 15 दिन के अंदर में आपके घर तक आपका सामान पहुंच जाएगा। ओके दोस्तों, आज की वीडियो के दिल से धन्यवाद। मैं राज।